तो बेटा ये देखो हमने 7 पे किया था, ठीक है, 91 आ गया था। अब 100 में से 91 गई, 91 9 बच गए, फिर एक ज़ीरो उतार ली, ठीक है, 90 हो गए 90, और फिर कितने पे चला इधर 78 पे, ठीक है, 13 6 78, 6 पे चला दिया। अब बच गए 12, एक ज़ीरो फिर उतार ली, और अब कितने बज गया 117 आएगा ना उससे कम, 13 नहीं माँ 117, और ये कितना बच गया 3, ये वही 3 है जो ये यहाँ पे, यानी इसके बाद फिर से वो 2 पे चलना शुरू हो जाएगा, फिर 3 पे, फिर 0 पे, फिर 7, फिर 9, ठीक है ना, ये वही 3 आ गया ना। अब 0 लगाएंगे फिर 30 हो जाएगा, यानी 2 पे चलेगा, यानी ये जिसका डेसिमल फॉर्म आया वो आ गया 0. ध्यान से देख बेटा, 0 मैं अपनी तरफ से लगाऊंगा इसको, एक बार इसको लिख देता हूँ 0 2 3 0 7 6 9, 0.230769, और इसके ऊपर लगा दिया बार, क्योंकि अब जब 3 आ गया यहाँ पे शेष, ये वही है जहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक है ना। अब फिर जब भी करेंगे तो 2 पे चलेगा, फिर से यहाँ पे 2 आएगा, फिर 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 0 आएगी, 0 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 6, 6 के बाद 9, ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे अभी कुछ देर पहले आया था, ये कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा नॉन, एन से नॉन, टी से टर्मिनेटिंग, यानी अशांत। चलो यहाँ पे लिख देते हैं नॉन, एन ओ एन, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग यानी अशांत, ये क्या है अशांत है, अशांत यानी कट नहीं रहा भाई, बार बार कुछ न कुछ आ रहा है। और दूसरा है रिपीटिंग, रिपीटिंग कुछ देर बाद, जैसे अच्छा इसके आगे 10 ये लगाया हुआ था जहाँ से स्टार्ट किया था, इसके आगे एक 0 लगा देंगे अपनी तरफ से, जैसे बताया था मैंने। तो रिपीटिंग है यानी बार बार आएगा, इसको बोलते हैं आवृत्ति, बार बार आएगा, ठीक है। तो ये था सवाल नंबर, पार्ट नंबर 4, अच्छे से देख लो बच्चों। उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे, और 6, 2 पार्ट रह गए बस हमारे। पार्ट नंबर 5 नंबर देखो, रोमन में ऐसे लिखते हैं ना 2/11, यानी 2/11, इसको कैसे करेंगे 11 से डिवाइड करो, किसको 2 को, नीचे वाले से भाग देते हैं ऊपर वाले को। अच्छा ध्यान से देखो भाई, फिर वही दिक्कत आ रही है, छोटा रह गया, और जब भी भाग ना हो छोटा रह जाए तो सबसे पहले लगाओ दशमलव, क्या लगाओ दशमलव, डेसिमल, ठीक है ना। अब यहाँ लगा सकते हैं 0, और अब कितने पे चल गया 11 1 जा 11, 11 एकम 11, ये 1 है बेटा, ठीक है, ये 0 है। अब 20 में से 11 गई 9, देखो इसने इसको 1 दिया, यहाँ से एक उधार लिया, इसने बोरो किया 10 में से बन गया 9, और ये 1 में से बन गया 0, अब उतार लिया फिर से 0, ये हो गया 99। अब 11 की टेबल सबको आती है, 11 8 88, 11 8 जा 88, क्योंकि 11 99 ज़्यादा हो जाएगा, 8 पे चलेगा, 8 11 8 88, ठीक है। तो इससे बच गया 2, देखो फिर वही स्टार्ट हो गया, अब 2 है, फिर 0 लगाएंगे, ये स्टेप पहली वाली शुरू होगी ना, शुरू में 2 पे 0 लगाई थी 20 हो गया था, अब फिर वही आ गई, अब ये फिर से 1 पे चलेगा, 1 पे चलेगा तो 11 एकम 11, ठीक है, बच गया कितना 9, फिर 0 उतार दी नीचे, और ये 90, 11 8 88,
अब ध्यान से देखो ये क्या आ रहा है, 0.1818, फिर 18, फिर 18, फिर 18, ऐसे आता जाएगा। ठीक है ना, देखो फिर ये आ गया 2, तो ये बार बार आता रहेगा ऐसे। तो इसको हम लिखेंगे, जीरो अपनी तरफ से लगाने, 0.1818 ऐसे। और जब कोई चीज़ बार बार आए तो 0.18 जो बार बार आ रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ये जो डंडा मैंने लगाया इसको बोलते हैं बार। तो ये जो दशमलव रूप हुआ, डेसिमल फॉर्म हुई, ये कैसी है, कट नहीं रहा ना। जब ना कटे तो मेरे बेटा हमने बोलना है अशांत, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत, नॉन NON नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत। लेकिन रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, उसको बोलते हैं रिपीटिंग। ये तो वर्ड आपने अच्छे से सुना होगा, रिपीट करो भाई, दोबारा बताओ भाई। रिपीटिंग यानी आवृत्त, आवृत्ति इसकी बार बार आती है। तो ये जो दशमलव रूप है वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग, अशांत है यानी कट नहीं रहा लेकिन बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ये था पार्ट 5। और इसके बाद अब लास्ट पार्ट बचा है बेटा इसका, छठा पार्ट, वो कर लेते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन 1 है 1.3 का वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लो और फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 6। इसको मिटा देता हूँ। तो पार्ट 6 में क्या है, 6 नंबर पार्ट है जो, ये 6 नंबर पार्ट है भाई। थोड़ी देर मार्कर ऐसे रखो ना बेटा, ये सूख जाती है शायद इसकी, कई बार ऐसे हो जाती है। तो ये है, देखो ध्यान से, ये है 329 डिवाइड बाई 400 यानी 329/400। इसको लोग दशमलव रूप में लिखना है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है यहाँ पे, ये डेसिमल फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करें, डिवाइड करते हैं किसको, 329 को। अब देखो भाई 400 से छोटा है 329, तो पहले ही हम लगा देंगे डेसिमल। ठीक है मेरे बेटा, इसका पार्ट दोबारा लिख दिया भाई, छठा पार्ट है ये। और नहीं चला तो अब यहाँ लग जाएगी इसकी 0। अब 4 की टेबल एक तरह से, 4 8 जा 32 यानी 408 3200, 8 पे चला जाएगा 3200, क्योंकि 2 0 पीछे अपने आप लग जाएंगे। 4 की टेबल आनी चाहिए हमारे को, 4 का पढ़ा। अच्छा 0 में से गए 0, ये आ गया 9, बाकी तो 0 हो गए। अब एक 0 उतार ली। ठीक है, ये कितना हो गया 900। अब कितने में चला, 400 दूनी 800, 4 2 जा 8, 400 को 2 से गुना करोगे 800, 400 2 जा 800, 0 में 0 0 और 9 में से हट गया 1, 100 बच गया। अब फिर एक 0 उतार लो, ये हो गया 1000। ठीक है, अब फिर से कितने पे जाएगा, 2 पे ही जाएगा, क्योंकि 3 पे 4 थी 12 तो 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 2 पे गया फिर से, ये हो गया 800, 800। ठीक है, अब ये क्या 0 0 और 10 में से हट गया 200, और फिर उतार लिया भाई हमने एक और 0, अब ये हो गया 2000। अब कितने में जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, 2 0 इसके भी पास भी हैं, 2 0 इसके पास भी है। इसके पहले 2 डिजिट देखो 20 और ये है 4, कितने बार 400 कम 400, 400 दूनी 800, 400 थी 1200, 400 से 1600। अरे 4 की टेबल कर रहे बेटा, पीछे 2 0 तो वैसे लगा रहे, 4 बजे 20 होता ना, 5 पे जाएगा भाई। 5 पे देखो 0 की 0, इसको मैं इससे गुणा कर रहा हूँ यहाँ पे, 400 को 5 से गुणा करो, 5 0 0, 5 0 0 और 5 होके 20, कट जाए पूरा। और जब पूरा कट जाए इसको क्या बोलते हैं, 0 अपनी तरफ से लगानी है, तो जगह 0.8
225। इंग्लिश में बोले तो 0.8225। बेटा जीरो को तो जीरो ही बोलते हैं, दशमलव को पॉइंट बोलते हैं। ये पूरा कट गया तो बोल गया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया भाई, कट गया, टर्मिनेटिंग। और जब कटे गया तो उसमें रिपीटिंग वर्ड लगाना ही नहीं, यानी क्या है, शांत। तो ये हो गया मेरे बेटा एक्सरसाइज 1.3 का। देखो अब इसमें एक एक करके हमने 6 के 6 पार्ट इसके कर दिए हैं, ठीक है। और ये छठा और आखिरी पार्ट था, ये आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने बड़े अच्छे से ये वीडियो देखना है, ठीक है। और इसके जितने भी सम हैं, है ना, बिल्कुल आसान, डिवाइड के हैं, भाग के हैं, छोटी क्लास में आपने किया हुआ है, दशमलव रूप निकालना है, डेसिमल फॉर्म। और ये आपने बड़े अच्छे से अपनी नोटबुक पे करना है और फिर चेक कराना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।